अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन असाइनमेंट नंबर 1 के आंसर जो है वो देखेंगे कि आपको जो असाइनमेंट प्रोवाइड की गई है उसका करेक्ट सोल्यूशन क्या है। ये मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो में जाएँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, चलते हैं हमारे असाइनमेंट की तरफ। तो असाइनमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने ये असाइनमेंट जो है वो MS वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो है वो सबमिट करवानी है अपने LMS पे। तो इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना, कोई और फॉर्मेट नहीं होनी चाहिए, जस्ट MS वर्ड फॉर्मेट होनी चाहिए। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे कुछ रिक्वायरमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि ये किस चीज़ के रिलेटेड हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट देखें, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द एडमिन सेक्शन। तो एडमिन सेक्शन के नेटवर्क के लिए जो टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो आपकी मैश टोपोलॉजी होती है। तो इसका राइट आंसर आपने मैश टोपोलॉजी जो है वो अपनी असाइनमेंट में पुट कर लेना है। इससे अगला क्वेश्चन देखें तो है मेंशन द नेम ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, इंटेलिजेंट डिवाइस यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर ऑफ इम्प्लॉयज सेक्शन विद ईच अदर। तो इसके लिए दो डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। एक तो आपकी होती है स्टार टोपोलॉजी जिसमें हब वगैरह इस्तेमाल की जाती है, एक तो वो हो गया। दूसरा आपका स्विचिंग डिवाइस होती है जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी CS601 डाटा कम्युनिकेशन के लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो उसकी सीरीज भी आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आप लोग कंप्लीट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में मेरा आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप रब्ता करके कंप्लीट जो है CS601 डाटा कम्युनिकेशन के लेक्चर की सीरीज बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क रिक्वायर फॉर लिंकिंग द कंप्यूटर ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसके लिए जो है आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। तो नेटवर्क उन्होंने पूछा है टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क मैंने आपको पढ़ाए थे, दो तरह के थे। एक आपका वैन था, दूसरा आपका लैन था। लोकल एरिया नेटवर्क था और वाइड एरिया नेटवर्क था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है जी वो है वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इट्स मीन ये आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी है, तो इसके लिए आप वाइड एरिया नेटवर्क यूज करेंगे। आगे बात करेंगे राइट द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड इन ईच कंप्यूटर। तो मैंने आपको दो फार्मूलाज रीड आउट करवाए थे CS601 डाटा कम्युनिकेशन में कि अगर आपने पोर्ट्स फाइंड करनी है तो आपका जो फार्मूला होगा वो N-1 होगा। अगर आपने लिंक फाइंड करनी है तो N मल्टीप्लाई N-1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि आपने पोर्ट्स फाइंड करनी है। ठीक है, पोर्ट्स रिक्वायर कितनी होंगी। तो पोर्ट्स के लिए आपका फार्मूला जो है वो N-1 होता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे N-1 और यहाँ पे आप वैल्यू भी दे देंगे वेयर इफ एन। इफ लाजमी लिखना है, आपने ये नहीं कह देना कि वेयर N=7, उसका तो मतलब हो जाएगा कि N=7 होता ही है। नहीं, आपने इफ लिखना है कि अगर N=7 है तो हमारा जो आंसर क्या निकलेगा, हमारे पास जो आपके निकलेंगे पोर्ट रिक्वायर्ड होंगी वो 6 होंगी। ठीक है, 7 - 6 करेंगे तो हमारे पास पोर्ट्स जो है वो निकल आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 6 के साथ ये लिख दें कि ये पोर्ट्स हैं तो ये बेहतरीन रह जाएगा आपके लिए। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे नंबर 5 पे। तो इसका भी फार्मूला मैंने आपको रीड आउट कराया था कि अगर आपने लिंक फाइंड करने हैं तो उसके लिए आपका कौन सा जो है वो फार्मूला यूज होगा, N=N-1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें आप जो है वो हमने पहले ही बात की थी एडमिन सेक्शन के लिए कौन सी टोपोलॉजी। अब यहाँ पे देखें कि एडमिन सेक्शन के लिए हमारी मैश टोपोलॉजी यूज होती है और मैश टोपोलॉजी का ही मैंने आपको ये फार्मूला रीड आउट करवाया था। ठीक है, N=N-1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके दो जो हैं आंसर एक दूसरे से मुंसलिक हैं ये वाले। ठीक है, तो इसमें देखें एडवांस सेक्शन को देखते हुए आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैश टोपोलॉजी यूज होनी है। फिर आपको पता चलेगा कि मैश टोपोलॉजी का जो फार्मूला है वो मैंने क्या रीड आउट करवाया था। तो N=N-1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल N=7 होता तो 7 × 7 - 1 मतलब 49 - 1 48 डिवाइडेड बाई 2 आपका निकल आएगा और 24 लिंक्स जो हैं वो कट आउट होने के बाद आपके पास आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट आपकी कुछ असाइनमेंट थी। आगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें आपके पास OSI मॉडल की लायर दी गई है, टोटल 5 लायर्स हैं और इनके जो वर्किंग है वो भी आपको प्रोवाइड की गई है। लेकिन इसको आपने एक सीक्वेंस फॉर्म में लेके आना है कि आपके पास नेटवर्क लायर है
तो इसके आगे इसकी वर्किंग लिखें। तो इन तमाम वर्किंग में से आपने फाइंड करके जो है ये वाली जो वर्किंग्स हैं इनमें से फाइंड करके आपने जो है इसकी वर्किंग लिख देनी है आगे। तो सेम एज इट मैंने लिखा है, नेटवर्क लायर पे राउट डिटर्मिनेशन होता है, डाटा लिंक लायर पे डिफाइनिंग फ्रेम जो है वो सेंड होते हैं, फिजिकल लायर पे फंक्शनल इंटरफेस होता है, और ट्रांसपोर्ट लायर पे जो है वो रिलायबिलिटी जो होती है आपके डाटा डिलीवरी जो होती है उसको देखा जाता है। एप्लीकेशन लायर पे क्या होता है, एक्सेस फॉर द एंड यूजर होता है। तो स्टूडेंट ये थी आज की आपकी असाइनमेंट। अगर आप लोगों को असाइनमेंट पेड बेसिस पे बनवानी है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।